श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 फरवरी यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये दिन प्यारा इसलिए होता है क्योंकि मासिक शिवरात्रि भोले शंकर और माँ सती के मिलन का दिन होता है। और आज के टाइम पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 2 दीपक शिव पार्वती के नाम की लगा देना, पूरी फैमिली आपकी खुश होगी। आपके परिवार में चाहे जितने भी पुराने कष्ट होंगे, चाहे वो कितनी भी पुरानी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। बस ये 2 दीपक शिव पार्वती के नाम की आज शाम के टाइम पे जला देना, ठीक है। सुबह एक भी उपाय नहीं करने हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर आपको दीपक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मिट्टी का दिया दिख रहा है। इसी तरीके से 2 दीपक मिट्टी के आपको लेने होंगे, ठीक है, सिर्फ 2 दीपक। लेकिन ये दोनों दीपक जलेंगे अलग तरीके से, समझिएगा। आपको क्या करना होगा, सबसे जो पहला दीपक होगा महादेव के शिवलिंग के पास लगाएंगे। चाहे आपके घर में शिवलिंग हो वहां पे लगा सकते हो, मंदिर में जाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, पहला दीपक महादेव के शिवलिंग के पास जो चौखट होती है, उस चौखट पे राइट साइड में आपको लगाना होगा उस एक दीपक को घी का दिया गोल बत्ती का। यहां पे लंबी बत्ती का दिया नहीं लगेगा। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का, भगवान शंकर के नाम का, मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगा करके चले आना। पहला दिया तो यहां लग गया। अब दूसरा दीपक कहां लगाओगे? पहला दीपक शिव के नाम का तो लगा, दूसरा दीपक मां सती के नाम का भी लगाओगे। कहां पे? आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही गमले वगैरह में कहीं पे भी बेल का पेड़ लगा हो, मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे घी का दिया लंबी बत्ती का, यहां पे गोल बत्ती का नहीं लगेगा, यहां पे घी का दिया लंबी बत्ती का माता सती यानी मां पार्वती के नाम का जो भी व्यक्ति लगा देता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोले शंकर ने ऐसा आशीर्वाद दिया था मां लक्ष्मी को कि आप निवास करेंगी बेल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे। तो मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। इतना हो गया, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आपको क्या करना है, दीपक को लगाने के बाद में बेल पेड़ के नीचे की बस एक चुटकी मिट्टी उठा लेना और आप अपने घर में किसी भी कमरे में जहां ज्यादा टाइम बिताते हैं उसी कमरे की कोने में डाल देना। इससे मां लक्ष्मी की जो आवक होगी वो आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे प्यारा, इससे आसान उपाय मासिक शिवरात्रि का नहीं हो सकता। तो आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप सभी लोगों को ये 2 दीपक जरूर लगाने हैं, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की, है ना। देखो, काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हम लोग ने बहुत व्रत करके देख लिए, तो अब इस मासिक शिवरात्रि पे सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाना है, बस तरीके से चढ़ा देना, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो, और इस उपाय के लिए आपको कुछ लेना भी नहीं है, सिर्फ एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भर लेना, बस। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना। दूसरे उपाय में ले लिया और पहुंच जाना कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। फेस का हमेशा कहां रखोगे? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कराने के लिए हमेशा अपना चेहरा उत्तर दिशा में रख के ही महादेव की पूजन किया करिए, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ेगा। कर लिया। अब जो 1 लोटा जल है ना, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। अब सुनना यहीं पे सारी बात। जो जल चढ़ाओगे ना, जल क्या होगा, यही शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, यहां पे लगा करके और इस जल को नीचे गिरने नहीं देना है, रोक लेना है, ठीक है। और तब तक रोके रहो जब तक आप अपनी सारी बात महादेव को देखते देखते कहना दो। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी शिकायत है, महादेव से नजर में नजर मिला करके सारी बात आप कह देना। कहने के बाद में फिर आप वहां से अपना हाथ हटाएंगे और जल को नीचे गिर जाने देना। व्रत वगैरह कुछ भी रहने की जरूरत नहीं इस उपाय में, कुछ भी खाए पिए हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस मासिक शिवरात्रि पे करके देख लीजिए। नेक्स्ट आएगी जब शिवरात्रि ना, आपकी कोई भी ऐसी कामना होगी ना, वो आपको पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। इससे स्पेशल उपाय, इससे आसान उपाय मनोकामना पूर्ति का क्या
क्या कोई हो सकता है? आप खुद सोच के बताओ, ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है जो कि मासिक शिवरात्रि पे करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज शाम के टाइम पे आपको करना है चावल से। लेकिन कैसे करना है उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। सबसे पहले समझ लो कि ये तीसरा उपाय आप करने जाओगे तो इसके फायदे क्या होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर कोई भी इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो गुस्सा शांत होगा। दूसरा, अगर कोई भी इंसान आप पे घर में बीमार है, उसकी बीमारी ठीक होगी। तीसरा, आप इस उपाय को इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हो। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस तीसरे उपाय को, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपको लेने होंगे 2 चावल के दाने, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 2 चावल के दाने जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। चावल को इस कलश के अंदर मत डालना, अलग अलग लेकर के, और कहां पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे। आपको शिवलिंग के पास नहीं जाना, बेल पेड़ के नीचे जाना। और आपको क्या करना है, जब बेल पेड़ के नीचे पहुंचोगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंकड़ पड़े हुए जरूर नजर आएंगे, पड़ेंगे ना। तो आपको क्या करना है, वहां से कोई सा भी एक कंकड़ उठा लेना, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो कोई बड़ा सा हो, कंकड़ उठाना। और उसी कंकड़ पर आपको क्या करना है, जो 2 चावल के दाने आपने लिए हैं उसको समर्पित करेंगे। और महादेव का कोई सा भी नाम जो आपको याद हो उस टाइम पे, चाहे जो नाम स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको उसी दोनों चावल के ऊपर समर्पित करते जाना है। अपनी मनोकामना महादेव से कहती जानी है। अगर आप लोग गुरुजी की कथा ध्यान से सुनते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि हर कंकड़ शंकर है, और बेल पेड़ के नीचे पड़ा हुआ कंकड़ तो शंकर माना ही जाता है। तो वहां का कंकड़ उठाएंगे, 2 चावल का दाना समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। अब सुनो, सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। देखो आपने जल चढ़ा दिया, अब जल चढ़ाने के बाद में वहां पर आपको बैठ करके 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। अब देखो, जप करने के बाद में वहां से कुछ उठाना नहीं है, अपना तांबे का लोटा उठाना और चुपचाप अपने घर जाना। अब घर जाने का इस उपाय में एक नियम है, वो नियम यह है कि जिस भी जगह पे इस उपाय को आप कर रहे हो वहां से आपके घर की दूरी चाहे जितनी भी है, आपको पूरे घर के पहुंचने तक के दौरान किसी से बात नहीं करनी है। और उपाय करके जब तक घर पहुंच ना जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप आपके जुबान पे, आपके मुख पे होना ही चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, आपको क्रम तोड़ना नहीं है। हर उपाय का अपना नियम होता है, तरीका होता है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है, समझे। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही और छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि आपको करना होगा लाल चंदन से, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा इस चौथे उपाय को। देखो आपको पता है कि जो महादेव है ना, उनको सबसे प्रिय कौन सी चंदन होती है, उनको लाल चंदन बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा। और लाल चंदन के साथ एक चीज़ और प्रिय है, और वो है बेलपत्र। तो आपको लेना है लाल चंदन का पेस्ट, थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाना, और बनाने के बाद में आपके घर में कोई सा भी बेल का पत्ता हो, चाहे पुराना ही क्यों ना हो चाहे नया हो, कोई सा भी एक पत्ता लेना, और उस पत्ते पर आपको बड़ा सा लिखना होगा ओम। क्या लिखोगे, ओम। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ओम लिखना। और ओम लिख करके आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भरना, और ले करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। समझिएगा तरीका। सबसे पहले बता दूं, महादेव को अगर कोई भी चीज प्रिय है तो उनका नाम है माता अशोक सुंदरी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके फैमिली, जो आपके परिवार के कष्ट हैं, तकलीफ हैं, उन कष्टों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देना, ओम वाली, ठीक है। समर्पित कर दिया। जो 1 लोटा जल आपके पास में है, सबसे पहले जल चढ़ाएंगे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कितनी बार, 5 बार चढ़ाओगे, ठीक है। उसी कलश में से जल चढ़ाएंगे, बार बार जल को भरना नहीं है। जितना भी जल आप पे कलश में है, उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा जल इसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 5 बार में चढ़ाएंगे। पूरा जल मत चढ़ा देना, आधा जल बचा लेना। जितना भी आधा जल बचा हुआ है, फिर उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 बार चढ़ाओगे
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। कितनी भी पुरानी आपकी कामना हो, कितने भी पुराने आपके परिवार के फैमिली के कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट आप पे खत्म ज़रूर होंगे। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को इस पूरी मासिक शिवरात्रि के 4 उपाय समझाने की। चारों उपाय बहुत अच्छे हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। पसंद क्यों नहीं आई है ये बात नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे, मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।